गुड मॉर्निंग बच्चों, मस्त हो? ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नेम था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लास्ट चल रहा था वो था केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसमें फर्स्ट लिया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। उसमें आपको अभी तक यही समझा रहे थे कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कैसे। आपको ये नहीं बताया कि कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं, और अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उसको अपन आगे और डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ये था कि C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, इस पर रिएक्शन कौन सी होने वाली है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ R डैश ऐसा कोई ग्रुप है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ अटैक करे, इसके लिए क्या चाहिए? एक तो इसको पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए, दूसरी बात इन एल्काइल ग्रुप की जो क्राउडिंग है, जो बाधा है, वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बोनिल यौगिक की जो क्रियाशीलता है वो त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होती है, त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता उतनी कम होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन की अपेक्षा अधिक होती है। पढ़ क्या रहे थे? ए पढ़ रहे थे। ए कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, यस, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या क्रियाविधि होती है, कैसे अटैक करता, वो आपको बता दिया था। तो ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो कार्बोनिल यौगिक की जो क्रियाशीलता है वो कार्बन पर धनावेश, यस, धनावेश की मात्रा, यस। दो बातें सीख लो आप। कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता देखनी है किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो आपको देखना है कि कार्बन पर जितना ज़्यादा धनावेश होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी बात, त्रिविम बाधा अगर ज़्यादा है तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अगर इनको देखा जाए, दोनों फैक्टर को देखा जाए, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो एल्डिहाइड है उसकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता जो है, वो कीटोन की अपेक्षा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। एल्डिहाइड में क्या है? एक H तो होगा ही होगा। जब एक H होगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, वो केवल एक रह गया, ठीक है। दूसरा कीटोन है, कीटोन में 2 R आएंगे। अब R क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इलेक्ट्रॉन देने वाला धनावेश को क्या करेगा? कम करेगा, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। त्रिविम बाधा ज़्यादा है तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो कंक्लूजन निकाल के बोल दिया कि एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता है वो कीटोन की अपेक्षा अधिक होती है, ऐसा अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 एल्डिहाइड हैं जिनमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो उनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? इसके लिए अपन एक क्वेश्चन लेकर उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है भाई, अच्छे से याद रखनी है, और ये वाली बात भी याद रखनी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, 12th में भी आता है।
हेडिंग तो अपने को याद रखना है, हेडिंग अपने चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये टर्म अभी से सीखो आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन है प्रोपेनेल तथा बेंजेल्डिहाइड में कौन अधिक क्रियाशील है? तथा क्यों? ठीक है, प्रोपेनेल तथा बेंजेल्डिहाइड में कौन अधिक क्रियाशील है तथा क्यों? अगर कौन अधिक क्रियाशील है ये नहीं पूछकर ये भी पूछ सकता है कि कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अधिक क्रियाशील है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, प्रोपेनेल तथा बेंजेल्डिहाइड में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कौन अधिक क्रियाशील है तथा क्यों? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। ठीक, ये पूछ सकता है कौन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तेजी से देगा, सेम क्वेश्चन, रिजल्ट सेम जाएगा, जो आपको लिखना है वो भी सेम जाएगा। सॉल्यूशन देखिए आप, 1 बाय 1 बताता हूं। मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को प्रोपेनेल का फॉर्मूला ये होता है CHO। ठीक है, अगर मैं इसमें C डबल बॉन्डों को समझाऊंगा कि कैसे है तो आप इसको ऐसे समझा देंगे, ऐसे, यस ऐसे। ठीक, दूसरा मेरे पास है बेंजेल्डिहाइड, यस, ये बेंजेल्डिहाइड हो गया। ठीक है, दोनों न्यूक्लियोफाइल को नजर आ रहे हैं, यस, नाभिक स्नेही दोनों को नजर आ रहा है। अब नाभिक स्नेही तो वहां जाएगा जहां कार्बन पर धनावेश ज्यादा मिलेगा, जिस पर ज्यादा जाएगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, जिस पर ज्यादा जाएगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा। अब अपने को कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि सर आप दोनों एल्डिहाइड हैं, दोनों एल्डिहाइड, डिजाइन बना दो, ये लो C डबल बॉन्ड O और ये H, दोनों एल्डिहाइड हैं। और आपने एल्डिहाइड के बारे में बताया नहीं कि कौन ज्यादा क्रियाशील होता है, पर यह जरूर कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो यह धनावेश आता है और उस धनावेश पर यह अटैक करता है। तो नाभिक स्नेह के प्रति ज्यादा क्रियाशील हो, इसके लिए दो बातें देखनी होती हैं, एक कार्बन पर धनावेश, दूसरा त्रिविम बाधा। अगर कार्बन पर धनावेश की बात करें तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है इस पर धनावेश आता है,
इस पर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, या धनावेश आया, धनावेश आते ही पाइबंद के इलेक्ट्रॉन उछल कूद करके आगे अनुनाद बता देते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे शिफ्ट होता रहता है। यानी यहाँ पर जो धनावेश आ रहा था अनुनादी संरचना में, देखो आप, आना तो कार्बन चाहिए था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और देखो धनावेश यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया धनावेश, देख लो आप। मतलब यहां धनावेश मिलने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या हो गई है, कम हो गई है इसकी तुलना में। इसकी तुलना में इसमें कम मिलता है धनावेश, क्यों? अनुनाद, क्योंकि बेंजीन वाले इसको इलेक्ट्रॉन दे देती है, इलेक्ट्रॉन देकर इस पर धनावेश को गिरा देती है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो यहां केवल प्रेरणी प्रभाव से इलेक्ट्रॉन आता है, अनुनाद से नहीं आता है। बात समझ में आ गई? तो अब क्लियर हो गया होगा कि प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सीख लो भाई, ठीक है। कौन अधिक क्रियाशील है? तो कहेंगे प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR के प्रति क्रियाशीलता आ गई। क्यों? क्योंकि बेंजीन वाले, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अनुनाद के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश की मात्रा घट जाती है, जिससे नाभिक स्नेही का आक्रमण कम हो जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है और बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको तैयार रखना है, ठीक है। कंपटीशन में डायरेक्ट पूछेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या निकल कर आएगा। अब एक बात तो क्लियर हो रही है, और वो ये है कि जो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड है, जो कि एल्डिहाइड है, वो एलिफेटिक वाले से कम क्रियाशील होता है। दो बातें याद रखना है। पहली बात, पहले सही होगी, आप दूसरी बात को बाद में देखेंगे। अगर दूसरी बात को पहले देख लिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड कीटोन के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, ये ध्यान रखना है। एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा ज़्यादा होंगे, और उनमें भी, जैसे एल्डिहाइड में भी देखूं तो एलिफेटिक वाले एरोमेटिक से ज़्यादा होंगे। अगर कीटोन में देखूंगा तो एलिफेटिक मतलब जिनमें बेंजीन वाला नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, वो वाले एरोमेटिक से ज़्यादा होंगे। क्लियर है? इन दोनों कॉन्सेप्ट को लगाकर अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेंस, एडवांस, नीट में, एम्स में सब जगह क्वेश्चन दे चुका है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ चुका है भाई। क्लियर? यस। तो उसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन में वही बताना आप लोगों को, कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता या केवल क्रियाशीलता देते।
अभी लिखेंगे तो आएगा भाई। यस, क्वेश्चन है निम्न यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखो एक बार, चलो लिख देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी NAR। ठीक है, पूरा कैपिटल लिखो ले भाई, सही भी लिखो। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये नार बन गया ना, NAR नार। यस, निम्न यौगिकों का नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बताइए। यहाँ मैं काफ़ी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अन्य एल्डिहाइड है, ये AR, ये बेंजेल्डिहाइड है बच्चों। AR मैंने आपको 11th में बता दिया था, अराइल फिनाइल ऐसे बताया था। ये बेंजीन है, इसमें से H गया, ये फ्री वैलेंसी है। ठीक है, फ्री वैलेंसी है, तो फ्री वैलेंसी है तो ये बनता है अराइल, और इसी को क्या कहते हैं, फिनाइल। ठीक है, तो ये अच्छे खासे अपन पढ़ चुके हैं इसको भाई 11th में, बहुत एंजॉय करते हुए ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे। ठीक है कि नहीं। तो अराइल से AR लिया गया है, AR, इसी को AR बोलते हैं भाई, इसी को PAC बोलते हैं। ठीक, यस। अब आते हैं R, कीटोन। ठीक है, कीटोन में मैंने दोनों एल्किल ग्रुप लिए हैं। अब मैंने एक PH ले लिया, PH और AR दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये कह सकता हूँ AR बराबर PH बराबर C6H5। ठीक है, और बराबर बेंजीन वाला के पड़ा ऐसे टिका हुआ, एक ही बात है भैया। ये लो, ये सब एक ही है, समझिए। ये बराबर का चिन्ह है भाई, बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं, ये बराबर है, मतलब एक ही है। एक और देखो आप, PH बेंजीन वाले बना दें, लो बना देते हैं एक बार। ये लो, ठीक है। इनमें आपको क्रियाशीलता क्रम बताना है, आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग को खर्च करो और फिर बताओ। ठीक है, देखो जी, NAR के लिए क्रियाशीलता मैंने बताई थी। NAR के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता, तो मैंने ये कहा था कि कार्बन पर धन आवेश और दूसरा त्रिबिंबाधा। त्रिबिंबाधा जितनी ज़्यादा क्रियाशीलता उतनी कम।
कार्बन पर धनावेश जितना ज़्यादा क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा। फॉर्मेल्डिहाइड त्रिम्बादा कम, धनावेश ज़्यादा, सब ज़्यादा क्रियाशील है। फिर मैंने प्रोपेनेल का उदाहरण लिया था कि प्रोपेनेल एलिफेटिक एल्डिहाइड है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से क्या क्रियाशील होता है, ज़्यादा। ये एल्डिहाइड की कहानी थी। मैंने कहा था कि एल्डिहाइड जो है वो ये सब कीटोन है, ये तीनों कीटोन है, ये तीनों एल्डिहाइड हैं। मैंने कहा था एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज़्यादा होती है, ठीक है। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज़्यादा होती है और एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक की ज़्यादा होती है एरोमेटिक वाले से, ठीक है। अब इन भी देखो, इनमें एलिफेटिक वाले की ज़्यादा, किससे, एरोमेटिक वाले से, और एल्डिहाइड तो कीटोन से ज़्यादा होंगे ही होंगे। इसमें देखो आप, एक पीएच है एक आर, इसमें दोनों पीएच हैं तो वो सबसे कम क्रियाशील होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। और जरूरी नहीं कि सारे एग्जाम में दे, जरूरी नहीं कि सारे एग्जाम में दे, 4 देगा कंपटीशन में, 4 देगा अच्छे अच्छे, पूछ लेगा कौन ज़्यादा क्रियाशील कौन कम क्रियाशील, ऐसे पूछ लेगा, समझ रहे हो। यस। दूसरा, अपने जो है ना बोर्ड में 4 उदाहरण दे देगा, कहेगा इनकी नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्रम लिखिए, आप लिख देंगे। और अलग क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोई 2 दे देगा, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटेल्डिहाइड। देखो ये H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना, और CH3 ये एसिटेल्डिहाइड है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया एसिटेल्डिहाइड। और जब CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या बन गया, एसीटोन। यस। तो कोई 2 दे देगा, सा फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसीटोन में कौन अधिक क्रियाशील है तथा क्यों। क्वेश्चन आ गया एसिटेल्डिहाइड तथा एसीटोन में कौन अधिक क्रियाशील है तथा क्यों। उसने कहा कौन अधिक क्रियाशील है, तो भी आपको यही समझना है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बताना है, समझिए। वो क्रियाशीलता पूछे तो अपने को यही फोकस करना है कि भैया नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया के लिए ही पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटेल्डिहाइड, ये एसीटोन सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा क्योंकि त्रिम्बादा कम है, इसमें त्रिम्बादा बढ़ गई, क्रियाशीलता और कम हो गई। इसमें त्रिम्बादा और ज़्यादा हो गई तो क्रियाशीलता और कम हो गई। पहला कारण त्रिम्बादा से। दूसरा, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्रियाशीलता को घटाता है। 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, क्रियाशीलता को कम करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला क्रियाशीलता को कम करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं है, इसलिए क्रियाशीलता और अच्छी हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाले क्रियाशीलता को कम करते हैं, सबसे कम क्रियाशील हुआ। इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं है, क्रियाशीलता अच्छी हो गई। इसमें 1 देने वाला है तो इससे तो बेकार हो गई, इससे अच्छी हो गई। तो ऐसे कुल मिला के आपको एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता को देखना आना चाहिए, ठीक। यस। अब हम कार्बोनिल यौगिकों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे कि किन के साथ ये रिएक्शन होती है, किन किन का योग यहाँ होता है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट अपन लेते हैं HCN का योग, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्डों पर अपन योग करवाएंगे, ठीक है। तो पहला योग
योगात्मक अभिक्रिया में पहला योग, यस, HCN का योग, यस। देखो बच्चों, अपने पास C डबल बॉन्ड O है, ये दोनों संयोजकताएं जिससे पूरी हो रही होंगी, HCH3 हो रही होंगी। अपने को योग करवाना है वो C डबल बॉन्ड O पर होगा, और किसका योग करवाना है, HCN का, यस। जब HCN का योग करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है और यहां आता है H, क्योंकि इसमें H प्लस होता है और Cn माइनस होता है, ठीक है। तो Cn माइनस कहाँ अटैक करता है, यहां करता है, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, O पर कौन आ गया, H, इस पर आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। HCN का योग हो गया है, इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां आएगा H प्लस, और जब यहां पॉजिटिव आया तो यहां कौन आएगा, Cn माइनस, ठीक है। अब देखो, ये जो भी क्रिया वो क्षारीय माध्यम में होती है OH माइनस की प्रेजेंस में। तो OH माइनस क्या करता है, OH माइनस HC ट्रिपल बॉन्ड N जो कि एसिडिक नेचर का है, इससे एसिड बेस रिएक्शन करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी से माइनस कौन हट गया, H2O कार्बन, ये इस पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन पर, ये माइनस हो गया, और ये कौन बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, यस, न्यूक्लियोफाइल बन गया, नहीं आया समझ। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल काटे, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ये क्षारीय माध्यम में OH माइनस होता है, वहां पर क्या करता है, जो दुर्बल नाभिक स्नेही है उसको प्रबल नाभिक स्नेही में कन्वर्ट कर देता है Cn माइनस में, ऐसे योग होता है। ये जो बनता है ये होता है साइनोहाइड्रीन, इस कंपाउंड को कहा जाता है साइनोहाइड्रीन, ये साइनोहाइड्रीन होता है, समझ गए, यस। और ये कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, मतलब ये है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इस पर सीधा योग भी करवा सकता है, और ऐसे भी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक ए यौगिक है, ये कोई भी यौगिक है, वो HCN के साथ योग करता है क्षारीय माध्यम में, तो B बनता है, और B जब हाइड्रोलाइज होता है, जल अपघटन करता है, तो यहां बनता है लैक्टिक एसिड, क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। तो A तथा B पहचानिए, कंपटीशन में तो पहचान करवाता है, और 12th में कहता है A और B की संरचना दीजिए आप, ठीक है। तो A B को पहचानिए, A तथा B को पहचानिए, A तथा B को पहचानिए, ऐसा कंपटीशन में आ जाता है। अब आपके सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो आप बैकफुट पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको लैक्टिक एसिड का पता नहीं होता कि क्या है। सही बात तो है कि आपको लैक्टिक एसिड का पता नहीं होता कि लैक्टिक एसिड क्या है, वह आपकी समस्याएं पैदा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लैक्टिक एसिड को पहचानो। लैक्टिक एसिड होता है CH3CH। बच्चों 11th में बहुत अच्छे से आप लोगों को लिखवाया था हमने लैक्टिक एसिड, और ये कहा था ये बाद में काम में आता है। ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में एक किरेल कार्बन है, यस। तो यहां लैक्टिक एसिड जो है वो ऐसा है, ऐसा
ऐसा है। तो मतलब क्या है कि यहां पर एक OH आ रहा है, दूसरा COOH आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को जो C�BN है इसका जल अपघटन आना चाहिए, जैसा कि आप लोगों को अध्याय नंबर 10 में बता दिया था। बताता हूं क्या होता है, बताया हुआ है फिर बता देता हूं कि मेरे पास अगर ऐसा है, साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन, और साइनोहाइड्रिन का मैं क्या कर देता हूं, एक तो जल अपघटन कर देता हूं। तो जल अपघटन OH का नहीं होगा, जल अपघटन इसका होगा, और ये जल अपघटन से बदल जाएगा जब कुछ नहीं कहा जाए तो COOH में कार्बोक्सिलिक एसिड भी जाएगा, ये OH, ये ऐसा ही है। समझ गए क्या? ये साइनोहाइड्रिन में जो साइनाइड है उसका जल अपघटन है। दूसरा होता है अपचयन, आप रिडक्शन कर दीजिए, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर इसका अपचयन कर रहे हैं तो ये अमाइन में कन्वर्ट होगा, CH2NH2, और यहां पर क्या आ गया, OH। तो यहां से देखिए जल अपघटन करते हैं तो ये बनता है। तो यहां लैक्टिक एसिड है, मतलब एक COOH एक OH है, और अपने को पता है कि HCN के साथ योग बता रहा है तो ये कोई कार्बोनिल समूह होगा। कार्बोनिल समूह से ये क्या बन रहा होगा, ये साइनोहाइड्रिन बन रहा होगा, ठीक है। तो रिवर्स चलिए, जब जल अपघटन करते हैं तो यहां साइनोहाइड्रिन का क्या होता है, साइनोहाइड्रिन का होता है C�BN, और C�BN का जल अपघटन हुआ तब ये बना है, यानी यहां कार्बन पर एक तो क्या है C�BN, और यहां पर एक क्या है OH, और ऐसा। तो इसमें एक तो क्या है, उसकी जगह H है, दोनों संयुक्तों में एक तो कौन है, H है, दूसरी CH3 है। और साइनोहाइड्रिन कब बना है, जब आपने किसी एल्डिहाइड कीटोन पर रिएक्शन करवाई है। तो ए क्या होगा, इस पर आया एक तो CN और एक आया H, मतलब यह डबल बॉन्ड रहा था। एक की संरचना क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी CH3 C�BOH, एसिटाइलडिहाइड हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये सब पहचान आना चाहिए भाई, ये कोई एल्डिहाइड कीटोन होगा या साइनोहाइड्रिन बनेगा, और उससे फिर ये लैक्टिक एसिड बना है, ठीक है। तो रिएक्शंस आपको चलानी आनी चाहिए, और जो पढ़ा है उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन जो बनते हैं उनका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनेगा पता होना चाहिए, अगर उनका अपचयन करते हैं तो क्या बनता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था HCN का योग, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में अपन दूसरा देखेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। यस, ये रिवर्स चलिए आप, या फिर यहाँ से आप इस टाइप से लेकर चलोगे C�BO है, ठीक है। ऐसे लेकर चलिए C�BO है, HCN का योग है, यहाँ H और CN होगा, H और CN आ जाएगा। फिर ये बन रहा है जिसमें एक संयुक्त का CH3 होगी तो दूसरी संयुक्त का क्या है H है। यस, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। बच्चों ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है।
हम ना तो एल्डिहाइड लिखेंगे ना कीटोन लिखेंगे, हम दोनों को साथ लिख देंगे ऐसे। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। अगर एक एच आ गई तो एल्डिहाइड, और एक भी एच नहीं है तो कीटोन बन जाएगा। यस। अब हमें पता है कि जब कोई नाभिक नहीं आता है तो उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाते हैं। सर ऊपर से खिसकते थे, अब ये नीचे से खिसका दिया। अरे नहीं भाई, एक ही बात होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। यो करवा रहे हैं किससे? NaHSO3। इसमें आप देखो, देखने वाली बात क्या है कि ये लवण है जिसमें Na पर क्या है? प्लस है, ठीक है। तो प्लस वाला किस पर आएगा? इस पर आएगा। यस, देखो आप, O पर क्या आएगा? Na, ये माइनस ये प्लस, और यहां आ जाएगा SO3H, ऐसे आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि एल्कोहल ने लवण बना रखा है। किसने बना रखा है? OH ने। देखो OH जो है उसमें से H हटी है ना, और H हटी है तब ये लवण बना है। तो एल्कोहल जो अपनी H देता है उसकी तुलना में SO3H आसानी से H प्लस दे सकता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि SO3H का एसिडिक स्ट्रेंथ OH की तुलना में कई गुना ज्यादा है, अम्लीय सामर्थ्य। ये इनका अम्लीय सामर्थ्य है। और याद रखना, जिंदगी में जिसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होता है लवण वो बनाता है पहले। तो यहां पर लवण कौन बना रखा है? OH, जबकि लवण बनाएगा कौन? SO3H। तो जो अधिक अम्लीय है वो लवण पहले बनाएगा, और वो बनाएगा तो ऐसा रह नहीं सकता, इसलिए यहां प्रोटॉन का स्थानांतरण है। प्रोटॉन क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। ये H यहाँ जाता है और N यहाँ चला जाएगा, SO3Na, और ये हो गया OH, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो सोडियम बाइसल्फाइड के योग का ये प्रोडक्ट नहीं बताना है, प्रोडक्ट ये बनेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है भाई। क्या होती है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टल ठोस। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, कहानी सुनेंगे, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ होती है तो एक क्रिस्टलीय ठोस यौगोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। यह प्राप्त नहीं होता है ना, यह प्राप्त होता है, अपने को प्राप्त होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसे? जब इसमें इस क्रिस्टलीय ठोस में आप कोई खनिज अम्ल अथवा क्षार डालेंगे तो यह अपघटित होकर टूटकर वापस से मूल कार्बोनिल यौगिक दे देगा। क्या दे देगा? मूल कार्बोनिल यौगिक दे देगा ये। इसका मतलब यह अभिक्रिया किसी अभिक्रिया मिश्रण में, जैसे अभिक्रिया मिश्रण है, इसमें एल्कोहल भी है। क्या है? इसमें एल्कोहल है, इसमें एल्डिहाइड है। तो इन दोनों को अपन अलग कर सकते हैं। कैसे? इस मिश्रण में सोडियम बाइसल्फाइड मिलाओ। क्या मिला दिया? सोडियम बाइसल्फाइड। जैसे मिलाएंगे तो एल्डिहाइड तो रिएक्शन करके ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्कोहल ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर दोनों को छान लेंगे। ठोस रूप में प्राप्त कौन हुआ? एल्डिहाइड का बाइसल्फाइड, जो कि ठोस रूप में है। जब इस ठोस में अलग करके उसमें क्या मिला देंगे आप? तनु खनिज अम्ल मिला देंगे, तो वो वापस से टूटकर मूल कार्बोनिल यौगिक दे देगा। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों के पृथक्करण में भी प्रयुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि जब
जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ होती है तो क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होते हैं जो तनु खनिज अम्ल या क्षार के साथ में अपघटित होकर मूल कार्बोनिल यौगिक देते हैं। अतः यह विक्रिया कार्बोनिल यौगिकों को अन्य यौगिकों से पृथक करने में प्रयुक्त होती है। ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लिया, सुनाई बार और देता हूँ। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ होती है तो क्रिस्टलीय ठोस यौगोत्पाद प्राप्त होते हैं जो तनु खनिज अम्ल के द्वारा अपघटित होकर पुनः मूल कार्बोनिल यौगिक देते हैं। यह विक्रिया कार्बोनिल यौगिकों को अन्य यौगिकों से पृथक करने में, मतलब अलग करने में प्रयुक्त होती है। एक होता है पहचानना, वो विभेदन होता है, और एक जगह मिक्स हैं उनको अलग कर रहे हैं, वो होता है पृथक्करण में। तो यह विक्रिया कार्बोनिल यौगिकों को अन्य यौगिकों से पृथक करने में प्रयुक्त होती है, अर्थात पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। तो इस तरीके से अपन ने दूसरा योग भी कंप्लीट किया है। तीसरा जो योग है वो है अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों की नाभिकीय संयोगात्मक अभिक्रियाएं, जिनमें 2 योग पढ़ लिए हैं, क्रियाविधि वगैरह देख लिए, बहुत अच्छे से समझा है। अब तो अपन सीधे योग करवाएंगे और नेक्स्ट अपन लेने वाले हैं कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।